हमारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है, जुडिशरी सर्विस में पूछा गया था, पीसीएस जे में। उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, सरकारी पत्र के अंगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। हालांकि जो है ना, ये जनरली पढ़ाया नहीं जाता, आप लोगों को किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं जो है आप लोगों को इसे बता रहा हूँ। और हम जो है इसे यदि अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो हमारे जितने भी यानी जो लेटर हैं, ऑफिशियल लेटर, वो बहुत ही सरल हो जाएंगे। ठीक है, तो सरकारी पत्र के अवयव, आर्गन्स, अवयव या उसके अंग, ठीक है, दोनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है, आर्गन। ओके, ऑफिशियल लेटर होता है या फॉर्मल लेटर होता है, उसका सबसे जो प्रमुख चीज होती है, ठीक है, जो बाकी और कहीं नहीं लिखा जाता, वो होता है, ठीक है, पत्र, पत्र संख्या। कभी भी यानी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में या किसी भी कार्यालय में हजारों पत्र भेजे जाते हैं और हजारों पत्र प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो किस पत्र का हमको उत्तर देना है, किस पत्र का उत्तर हम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, किस पत्र का हमें उत्तर मांगा गया है, ठीक है, तो यानी कि हम उनका उत्तर देने के लिए या उन्हें जो इंफॉर्मेशन मांगा है उन्होंने, उसके लिए हम मेंशन क्या करेंगे कि आपका जो है ना पत्र, क्योंकि अब हम जब घर पे पत्र भेजते हैं, माता को, पिता को या भाई को, बहन को पत्र भेजते हैं, मित्र को पत्र भेजते हैं, तो उन्हें हम सिर्फ एक को ही भेजते हैं और वो उसका उत्तर हमको दे देते हैं। लेकिन कार्यालय में, एक ही कार्यालय में एक ही दिन में, ठीक है, सैकड़ों पत्र आते हैं और वहां से सैकड़ों पत्र भेजे जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक क्या की जाती है, ये संख्या दी जाती है। ठीक है, तो पत्र संख्या जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण अवयव है या अंग है। ध्यान रखिए, यहाँ पर पत्र संख्या होती है। और पत्र संख्या कहाँ यानी कि कौन लिखता है, वो कार्यालय से लिखा जाता है जहां से पत्र भेजा जाता है। ठीक है, इसकी जो परिभाषा होगी, तो अब पत्र प्रेषित, प्रेषित का मतलब है सेंडर। ठीक है, पत्र प्रेषित करने वाले कार्यालय, करने वाले कार्यालय द्वारा, कार्यालय द्वारा, द्वारा पत्र को दी गई संज्ञा, संख्या, पत्र को दी गई संख्या, दी गई संख्या। ये तो इसका क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया। अब इसके बाद ये होता क्या चीज है, भविष्य में, भविष्य का मतलब फ्यूचर में, भविष्य में, ठीक है, भविष्य में पत्राचार, पत्राचार, ठीक है, पत्राचार का मतलब है, ठीक है, आपका जो लेटर राइटिंग है, भविष्य में पत्राचार के लिए उपयोगी होता है, लिए उपयोगी। ठीक है, आपका इतना पर्याप्त है। यानी कि जब हम भविष्य में कोई भी पत्राचार करते हैं, वो दोनों कार्यालय एक दूसरे से, आप लोगों को मैंने एक पत्र यानी भेजा जिसमें पत्र संख्या लिखा था, और आप जब मुझे पत्र यानी कि वापस भेजेंगे तो उसमें लिखेंगे कि आपके द्वारा भेजे गए पत्र संख्या ये और दिनांक ये, तो मैं समझ जाऊंगा कि यानी कि मैं पत्र प्राप्त करूंगा, तो मैं उस पत्र से मैच करवाऊंगा कि ये वाला हमने इनसे इंफॉर्मेशन मांगी थी और इन्होंने हमें क्या किया, ये इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो ये होता है पत्र संख्या। ठीक है, अब इसके बाद इसी को ही पत्रांक भी बोलते हैं। ठीक है, पत्र संख्या और पत्रांक बात एक ही है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। अब इसके बाद नंबर दो, नंबर दो है इसमें प्रेषक। ठीक है, प्रेषक का मतलब है सेंडर। ठीक है, तो प्रेषक यहां पर होता है, प्रेषक के दो तीन चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें होता है पत्र प्रेषित, प्रेषित करने वाले का, करने वाले का नाम, ध्यान रखिएगा, नाम, पद नाम, पोस्ट नेम, नाम, पद नाम, ठीक है, और कार्यालय का पता। क्योंकि ये कार्यालयीय पत्र हैं, इसलिए ये जो पत्र भेजा जाएगा वो कार्यालय का पता होगा, का पता। ठीक है, इसमें प्रेषक में क्या किया जाता है, ये चीजें लिखी जाती है। कुछ पत्र ऐसे हैं जिनमें नाम लिखना जरूरी होता है, कुछ पत्र ऐसे हैं जिनमें नाम न लिखा जाए तो भी चलेगा और नाम लिखा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो जहां पर आदेश दिया जाता है वहां पर नाम नहीं लिखा जाता।
ठीक है, वहां उनका सिग्नेचर और पदनाम ही जरूरी होता है। तो ऑफिशियल लेटर के लिए आपका क्या है, पोस्ट नेम पर्याप्त होता है। ठीक है, लेकिन जब आप अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो फिर उसमें अपना नाम जरूर लिखते हैं। ठीक है, अपने मित्र का भी नाम लिखते हैं। ओके, तो हमारा जो ये यानी कि दिया हुआ है, ये प्रेषक हो गया। ठीक है, तो प्रेषक कहने मतलब है, तो प्रेषित पत्र यानी पत्र को प्रेषित करने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेषक। आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा सेंडर। ठीक है, तो प्रेषक जो है वो सेंडर है। आपको वहां पर सेंडर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ जो है ना प्रेषक ही लिखना है। ओके, अब इसके बाद नंबर थर्ड है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रेषिति। ठीक है, प्रेषिति का सर, मतलब होता है जी बोलिए। प्रेषक के आगे प्रेषक थोड़ी लिखेंगे ना? मतलब मैंने सेंड किया है तो मैं अपना नाम और पदनाम लिखूंगा ना? नहीं, जब हम यानी कि ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो वहां पर प्रेषक लिखते हैं। अच्छा, प्रेषक वर्ड भी आप लिखते हैं? जो है, जी हाँ बिल्कुल, प्रेषक वर्ड लिखा जाता है। ठीक तो है, इसीलिए तो जो है ना यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जी बिल्कुल, प्रेषक वर्ड लिखा जाता है। और प्रेषिति नहीं लिखा जाता। प्रेषिति की जगह हम सेवा में लिखते हैं। ठीक है, जो प्राप्त करने वाला होता है उसे बोलते हैं प्रेषिति। इसका मतलब है रिसीवर। ठीक है, तो प्रेषिति का मतलब होता है रिसीवर, ध्यान रखिएगा। प्रेषिति, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखना है प्रेषिति, यानी कि इसमें छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, प्रेषिति, ये आपके लिए प्रेषिति सिर्फ उसके लिए है। ठीक है, कि यानी कि जब हम इसमें अंग पढ़ेंगे तब के लिए। अन्यथा यहाँ पर हमेशा क्या लिखा जाता है, सेवा में। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका पत्र, पत्र प्राप्त करने वाले। ठीक है, करने वाले, चाहे तो अधिकारी लिख सकते हैं, अधिकारी। ठीक है, अधिकारी का नाम, नाम, पदनाम, वही पोस्ट नेम। ठीक है, रिसीवर का क्या है, नाम और पदनाम। ठीक है, एवं कार्यालय का पता, एवं कार्यालय का, अच्छा एक भी ये भी लिख सकते हैं, कार्यालय का नाम एवं पता, कार्यालय का नाम एवं पता, कार्यालय का नाम एवं पता। ओके, ये जो है यानी कि हमारा ये हो जाएगा प्रेसिति के लिए। नंबर फोर। ठीक है, नंबर फोर है इसमें स्थान एवं दिनांक, स्थान एवं दिनांक। ओके, दिनांक। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो दिनांक है ना, ये दिनांक ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सही है। ऐसा मत सोचिएगा ये सही है ये गलत है, नहीं, ये दोनों सही है। ठीक है, तो जो इसका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है उसमें क्या है, ये दोनों यानी स्वीकार की। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जब पत्र लिखा होगा अपने प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए, ठीक है, तो आप लोगों ने वहां पर एक चीज जरूर लिखी होगी, और वो लिखा होगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो है अब हमारा क्या चीज आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा अब अगला जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, ये हमारा है, ये है विषय। ठीक है, विषय यानी सब्जेक्ट। ओके, विषय सब्जेक्ट का मतलब है कि जिस विषय में पत्र लिखा जाना होता है, ठीक है, उसे संक्षेप में लिखा जाता है। अब बच्चों ध्यान रखना, यहीं से हमारा शुरुआत हो जाता है कि किसी भी हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ है उसका हम शीर्षक कैसे बताएंगे। ठीक है, तो यही शीर्षीकरण हो जाता है जो हम अब आगे पढ़ेंगे उसमें, यानी कि जो हमारा अपठित गद्यांश और पद्यांश होगा, वहां पूछेगा शीर्षक लिखिए, तो यही तो शीर्षक होता है। हम उसे कितना छोटा से छोटा लिख सकते हैं, वही शीर्षक होता है। यानी कि विषय जो है वो शीर्षक के रूप में लिखा जाता है। ओके, तो इसमें अब पत्र, ठीक है, लेखन के विषय को, विषय को संक्षेप में लिखना, संक्षेप में लिखना, संक्षेप में लिखना। अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता है, ठीक है, कि वो पूरा पत्र पढ़ें। इसलिए यदि हमने छोटा सा विषय लिख दिया ना, तो सिर्फ विषय पढ़ के समझ जाते हैं कि आखिरकार इस पत्र में लिखा क्या होगा। ठीक है, और फिर वो अपने जो है ना, जो अधीनस्थ होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं, उन्हें वो क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। बोलते हैं ले जाओ ये पत्र और इसमें जो जो पूछा गया हो उसका हमें यानी फॉर्मेट बना के लेकर के आओ। ठीक है, इसलिए विषय लिखा जाना जरूरी होता है। तो किसी भी पत्र में जब बड़ा पत्र होता है, ठीक है, उसमें विषय लिखा जाना इसलिए जरूरी होता है। और बहुत से ऐसे पत्र होते हैं जिसमें विषय लिखा जाता है, बहुत से ऐसे पत्र होते हैं जिसमें विषय नहीं लिखा जाता। तो नंबर सिक्स है हमारा, ये है अभिवादन।
अभिवादन। ओके, तो अब महोदय, महोदय या, ठीक है, प्रिय महोदय, प्रिय महोदय, या श्री, ठीक है, श्री अभिवादन के रूप में लिखा जाता है, अभिवादन के रूप में लिखा जाता है। इसे हम लोग और भी विस्तार से पढ़ेंगे, लिखा जाता है। ओके, तो जैसे पत्र होगा उसके अनुसार अभिवादन लिखा जाएगा। बहुत से ऐसे पत्र होंगे जिसमें अभिवादन नहीं होगा, जैसे आदेश है, तो आदेश में कोई अभिवादन नहीं लिखा जाएगा ना, यानी आदेश दिया जाएगा तो उसमें अभिवादन नहीं होगा। जैसे हमारे जो है ना, यानी कि क्लास में छुट्टियों का नोटिफिकेशन आता था, तो प्रधानाचार्य से वहां पर ये नहीं लिखा जाता था ना कि प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, ठीक है, अभिवादन या आशीर्वाद, वहां सीधा लिखा जाता था, सभी को सूचित किया जाता है, ठीक है, आप जितने हैं इनको इन्फॉर्म किया जाता है कि 2 दिन के लिए स्कूल बंद रहेगा। तो जब आदेश होता है वहां अभिवादन नहीं लिखा जाता। ओके, चलिए अब नंबर 7 आता है। अब यहाँ पर आता है मेन बॉडी, ठीक है, यानी पत्र का मुख्य भाग, पत्र का मुख्य भाग, मुख्य भाग, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि विस्तार से पत्र लिखना, विस्तार पूर्वक, पूर्वक, ठीक है, पत्र लिखना, ठीक है, या पत्र लेखन, अर्थात जो नियम है उन नियमों का पालन करते हुए अब जो पत्र लिखा जाएगा उसे विस्तार से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें लिखेंगे। मैं खुद ही यहाँ पर गड़बड़ी कर रहा हूं लेकिन फिर भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है अभिवादन हो गया, यहाँ पर हम बोलते हैं स्वनिर्देशन, ठीक है, स्वनिर्देशन। ओके, या इसे बोलते हैं, इसी को ही नाम दिया जाता है पत्रांत, पत्रांत औपचारिकता, औपचारिकता, ठीक है। अब यहाँ पर पहले इस शब्द का अर्थ समझ लीजिए। स्वनिर्देशन, स्व का मतलब है खुद के लिए, और निर्देशन का मतलब निर्देश, अर्थात अपने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं। तो जब आप लोग अपने माता जी को पत्र लिखते हैं, पिताजी को पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो पिताजी को पत्र लिखते हैं तो वहां पर लिखते हैं आपका पुत्र, ठीक है, आपकी पुत्री, ठीक है। आप जो है ना अपने जो है ना टीचर को लिखते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ठीक है, योर ओबेडियंटली, ठीक है, तो ये लिखते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्वनिर्देशन या पत्रांत औपचारिकता। बोलिए। पत्रांश का वो वर्तनी क्या है? पत्रांत, ये पत्र तो लिखा है ना, पत्र, हाँ। पत्र, और फिर इसमें क्या लिखा हुआ, अंत जुड़ गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पत्रांत, संधि हो गई ना दीर्घ, तो ये हो ओके जाएगा ओके। आपका पत्र, यहाँ पर लिखा जाए और यहाँ पर ये लिख दिया जाएगा, तो पत्रांत। तो यहाँ कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि, ठीक ठीक। है। तो पत्र और अंत हो गया यहाँ पर, यानी पत्र के अंत में जो हम लिखते हैं उसे बोलते हैं पत्रांत। ओके, इसमें लिखते हैं भौदीय, ठीक है, अथवा, ठीक है, भौदीय लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा जब महोदय लिखा जाएगा तो इसमें स्वनिर्देशन के लिए हमेशा भौदीय लिखा जाएगा, क्लियर। और जब ये लिखे जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर लिखा जाएगा आपका हितैषी या आपका शुभेच्छु। शुभेच्छु का मतलब ही होता है आपका शुभ चाहने वाला, ठीक है, आपका शुभेच्छु, ठीक है, या आपका हितैषी, ठीक है, आपका हितैषी, या सिर्फ आपका लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपको शुभेच्छु हितैषी समझ में नहीं आता, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर लीजिए, ये लिख दीजिए। हितैषी का मतलब हित चाहने वाला, शुभेच्छु का मतलब शुभ चाहने वाला, अच्छा चाहने वाला, ठीक है, तो अक्षर करते हैं, ठीक है, तो हस्ताक्षर किया जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे संलग्नक, ठीक है, संलग्नक, इंडोर्समेंट, ठीक है। आप लोग जरूर इंग्लिश में लिखिएगा जिससे आप लोगों को क्या हो जाए, यानी कि ये पता रहे कि ये वो चीज है। तो अतिरिक्त सूचना देने के लिए जो हम क्या करते हैं, कागज उसमें लगाते हैं, या सपोर्ट करने के लिए जो कागज लगाते हैं उसे हम बोलते हैं संलग्नक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितनी भी किताबें हैं हर किताब में संलग्नक लिखकर लिख देते हैं यथोपरि। बच्चों बिल्कुल नहीं लिखना है आप लोगों को, मैं बताऊंगा संलग्नक कब लिखना है और संलग्नक कब नहीं लिखना है, ठीक है। तो जब हम लेटर लिखेंगे उस समय हम संलग्नक की बात करेंगे विस्तार से। तो संलग्नक का मतलब है, ठीक है, तो अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त डॉक्यूमेंट अटैच। सूचना
प्रपत्र, ठीक है। साथ में प्रेषित, उसको देते हैं पृष्ठांकन। ओके, अच्छा थोड़ा सा जो है ना, मुझको थोड़ी सी इसके लिए माफी चाहता हूँ, वो गड़बड़ी हो गई है। जो संलग्नक है वो अटैचमेंट है, पृष्ठांकन है इंडोर्समेंट, ठीक है। इसे इंडोर्समेंट लिखिएगा, और इसका आप लोग इंग्लिश जरूर लिखिएगा। कारण ये चीज है कि पृष्ठांकन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि उसमें अनुवाद है, तो पृष्ठांकन पूछा गया है, इंडोर्समेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप समझ गए होंगे आप लोग कि पत्र की पत्र की प्रतियां, प्रतियां का मतलब कॉपीज, प्रतियां, ठीक है। प्रतियां का मतलब है कॉपीज, इंग्लिश में लिख लीजिएगा आप लोग। प्रतियां जिसको जिसको प्रेषित की जाती हैं, ठीक है। जिसको जिसको प्रेषित की जाती हैं, जिसको जिसको प्रेषित की जाती हैं, अन्य जिसको प्रेषित की जाती हैं, प्रेषित की जाती हैं उनका नाम एवं कार्यालय का पता, एवं कार्यालय का पता। कहां पर जो लिखा जाएगा वो है आपका कि प्रति, ठीक है। प्रति निम्नलिखित को लिखित को, जो मैं भाषा लिख रहा हूं बिल्कुल सेम वही होनी चाहिए। सूचनार्थ, सूचनार्थ यानी सूचना देने के लिए, एवं सूचनार्थ एवं आवश्यक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, कार्यवाही हेतु प्रेषित। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पृष्ठांकन की भाषा है। और ये पर ये आपका जो यानी कि लगेगा, ये डैश लगेगा, सिर्फ यही साइन लगेगा। और यहाँ पर फिर क्या लिखा जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, ये पृष्ठांकन हो गया। तो अब आता है हमारा 11वां है पृष्ठांकन करता, इंडोर्सी, ठीक है। इसका मतलब है, इसमें है पृष्ठांकित, ठीक है। पृष्ठांकन यही लिख लीजिए, पृष्ठांकन करने वाले, पृष्ठांकन करने, ठीक है, करने वाला अधिकारी, अधिकारी, ठीक है। आज्ञा से, आज्ञा से, ठीक है। होता है जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं बाई, ठीक है। आज्ञा से, ये जो है ना इसमें ये सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्लोज है, ठीक है। तो आज्ञा से लिख कर, ठीक है, अपने हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। यानी कि लिख कर हस्ताक्षर एवं पदनाम, पदनाम लिखते हैं। ओके, पदनाम लिखते हैं, पदनाम लिखते हैं, ठीक। इसमें पृष्ठांकन करता जो होता है, ठीक है, ये अलग अधिकारी होता है, पत्र लिखने वाला अधिकारी अलग होता है,